कल रात मध्य प्रदेश के मालवा अंचल और दूसरे कई इलाकों के आसमान में देखे गए आग के गोले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको चौंका देगी। बताया जा रहा है कि ये ना तो कोई धूमकेतु था, ना ही किसी मिसाइल के टुकड़े, बल्कि ये एक चीनी रॉकेट था जिसका नाम था चैंगछेंग 5B। ये रॉकेट चीन की तरफ से 2021 के फरवरी में लॉन्च किया गया था, लेकिन लौटते वक्त ये पृथ्वी के वातावरण में आते ही आग के गोले में तब्दील हो गया और मध्य प्रदेश के आसमान से जमीन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। धार, खंडवा, बुरहानपुर, आगरमालवा और आसपास के कई शहरों से लोगों ने इन तस्वीरों को कैमरे में भी कैद कर लिया। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि अगर ये रॉकेट जमीन पर गिरता तो कितनी तबाही मचा सकता था। हालांकि इसके चीनी रॉकेट होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने इसे कंफर्म किया है। उधर इस जानकारी के निकलने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट और रॉकेट आने वाले दिनों में मुसीबत बनकर धरती पर बरसेंगे। तो नाक दिख रहा है तो है? तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको दावा ये किया जा रहा है कि ये ना तो कोई धूमकेतु था और ना ही किसी मिसाइल के टुकड़े, बल्कि चीनी रॉकेट था जिसका नाम भी दिया गया है चैंगछेंग 5B। और ये 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की वो सामने आनी शुरू हो गई और लोग इन तस्वीरों को देखकर आश्चर्यचकित भी रह गए, हैरान रह गए कि ऐसा नजारा उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा था। हालांकि वैज्ञानिक इसको लेकर अलग तरीके के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये माना जाए कि लोगों की भी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ गई हैं। ये जो तस्वीरें अब सामने आई हैं वो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट कर दी। आपको ये भी एक बार दोबारा से बता दें कि ये जो बिजली दिखाई दी है, ये जो रोशनी दिखाई दी है आसमान में, वो शनिवार शाम 7:46 पर दिखाई दी। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक ये रही आसमान में और उसके बाद गायब हो गई। हालांकि लोग इसका वीडियो बनाते रहे, 1 मिनट तक लोगों ने इसका वीडियो बनाया और उसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और उसके बाद आपको बताएं कि ये जो वीडियो है काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं। ये भी आपको बताएं कि अगर ये रॉकेट जमीन पर गिरता तो भारी तबाही मचा सकता था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास, वो ये है कि ये जो रॉकेट है चीन की तरफ से 2021 के फरवरी में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद वो आसमान में पहुंचा और आसमान में दिखे आग के गोले चीनी रॉकेट के थे। ये कहा गया है वैज्ञानिक की तरफ से। ट्विटर पर जोनाथन मैकडॉल ने दावा किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष के जानकारों की अगर माने तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये जो रॉकेट दिखाई दिया है वो चीनी रॉकेट था। ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है और ट्वीट करके जानकारी शेयर की। जोनाथन अमेरिकी अंतरिक्ष के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं और वो दुनिया भर में चल रहे अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर बड़ी बारीकी से नजर भी रखते हैं। तो चीनी रॉकेट का नाम चैंगछेंग 3B है। तो पहले 5B इसको कहा जा रहा था, लेकिन अब आपको बताएं कि इसका जो नाम सामने आया है चीनी रॉकेट का वो चैंगछेंग 3B है, जो कि खुद कहा गया है मैकडॉल की तरफ से। जी हाँ, ये बड़ा दावा किया गया है और ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जो कि शनिवार रात को आसमान में जो तस्वीर जो दिखाई दी है, आसमान से जो रोशनी दिखाई दी, वो अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जोनाथन मैकडॉल, और उन्होंने ही दावा किया है और ये कहा है कि एक चीनी रॉकेट था, ये चाइनीज रॉकेट था। जोनाथन ने ये कहा ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुए कि अंतरिक्ष के सबसे बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने ये कहा ट्विटर पर शेयर करते हुए कि जो चल रहा है रॉकेट, जो दिखाई दे रहा है, जो रोशनी दिखाई दे रही है, वो एक चीनी रॉकेट था जो कि फरवरी में लॉन्च किया गया था। तो ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो रॉकेट की तस्वीर, वो कहा जो जा रहा है रोशनी की तस्वीर। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो ट्विटर पर शेयर की गई है, जो ट्वीट शेयर किया गया है वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये दोनों तस्वीरें अब देखिए और बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करिए कि अगर
ये जो रोशनी है, ये जो रॉकेट है, अगर जमीन पर गिरता तो कितनी तबाही मचा सकता था, कितनी ज्यादा मुसीबतें यहां पर खड़ी कर सकता था। लेकिन जो बाकी वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि उल्का पिंड हो सकता है और टूटा तारा हो सकता है। लेकिन अमेरिकी जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जोनाथन मैकडॉल, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है, कहा है कि ये चीनी रॉकेट था जो कि फरवरी में लॉन्च किया गया था। दुनिया भर में चल रहे अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं जोनाथन, जिन्होंने ही ये दावा किया है और ट्विटर पर इसको लेकर ट्वीट भी किया है। तो जब ट्वीट सामने आया उसके बाद तमाम तरीके के जो सवालात हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अगर ये जमीन पर गिरता तो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता था। तो एक बार फिर से तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर एक बड़ी साजिश जो है वो टलती हुई दिखाई दी। एक भारी तबाही टल गई है। मध्य प्रदेश, चूंकि वहां पर इतने सारे जो लोग रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने इनको देखा, इस रोशनी को देखा और उसके बाद इसकी वीडियो बना ली जो कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तो साकेत सिंह कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ हैं, सीधा उन्हीं से अब जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक बार फिर से। चूंकि अमेरिकी वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने दावा किया है, जोनाथन है, उन्होंने दावा किया कि ये जो चीनी रॉकेट था, चीनी रॉकेट नाम दिया गया है इसको। सर, क्या कहेंगे उस पर? अब पुष्टि हो सकती है इसको लेकर? नमस्कार, आंचल विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं, जैसे कि हमारा विज्ञान केंद्र का मेन उद्देश्य है विज्ञान प्रचार करना और लोकप्रियता को आगे बढ़ाना, लोग में वैज्ञानिक चेतना जगाना। तो इस घटना का भी संबंध इसी चीज़ से मैं जोड़ना चाहूँगा। जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका पुष्टिकरण तो मैं दे नहीं सकता, परंतु उल्का पिंड होना यानी एस्टेरॉइड के पीसेस जब हमारी पृथ्वी पे आते हैं तो अमूमन ये घटना हमेशा घटती है। और अब जिस स्पेस एज में हम रह रहे हैं कि जब हजारों की तादाद में सैटेलाइट हमारी अर्थ के ऑर्बिट में हैं, जब उनका जीवन समाप्त हो जाता है, वो आउटलिव्ड हो जाती है लाइफ, तो वो भी पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण हमारी पृथ्वी पे आ जाते हैं। पर वो कंट्रोल तरीके से होता है, कभी कभी अनकंट्रोल होता है, तो वो लेकिन आपको ये बात समझना होगी कि हमारा जो वायुमंडल है वो हमारा बहुत बड़ा पहरेदार है। वो इसके अंदर जो भी आने वाली चीज़ों को घर्षण के कारण उत्पन्न गर्मी से नष्ट कर देता है। और कभी कभार कुछ चीज़ें इतनी बड़ी साइज में आ जाती हैं कि उनको हीट के बावजूद भी वो पीसेस हमारे सतह तक पहुंच जाते हैं। तो अमूमन वो एस्टेरॉइड के टुकड़ों के साथ देखा गया है और कभी कभार सैटेलाइट के पीसेस भी होते हैं। बिना पुष्टिकरण किए वो ऑब्जेक्ट को देखे हुए, उन अवशेषों को देखे हुए बिना कोई इस बात के बारे में नहीं कह सकता कि वो एग्जैक्टली एस्टेरॉइड है या उल्कापिंड है। लेकिन आपने इस प्रोग्राम के दौरान एक टूटा तारे का जिक्र किया था। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भ्रांतियाँ हमारे आसपास समाज में, तारे टूटते नहीं हैं और स्टार्स बहुत दूर होते हैं, जैसे हमारा सन है। लेकिन हमने अमूमन हजारों सालों से हमारी मानव सभ्यता की यात्रा में हमने रात में किसी भी चमकीली चीज को वायुमंडल के आते हुए हमने शायद तारा ही समझा है। तो ये टुकड़े होते हैं, उल्कापिंड होते हैं या ऐसे अवशेष जो कॉमेट्स या धूमकेतु के कारण बचे हैं और पृथ्वी वहां से गुजर रही है। और 2400 घंटे ऐसा अमूमन हमेशा होता है और पृथ्वी पे ये कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन अमूमन जब हम रात में देखते हैं और जब इतना विशाल लाइट के साथ डिसइंटीग्रेटेड पार्ट हमारे नजदीक से गुजरते हैं तो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो फुटेजेस दिख रही हैं उसको कहने से ये भी नकारा नहीं जा सकता संभावना को कि वो एक सैटेलाइट का डिसइंटीग्रेटेड पीसेस भी हो सकते हैं या स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष में जो कचरा है वो जब हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है। अंतरिक्ष का कचरा मतलब जो सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं उनकी जीवन समाप्त हो जाता है, पृथ्वी के अलग अलग राष्ट्र छोड़ते हैं, स्पेस एजेंसीज, वो भी हमारे वायुमंडल के संपर्क में आने से डिसइंटीग्रेट होते हैं। लेकिन सर, तो अगर ये उल्कापिंड के अवशेष या टुकड़े अगर जमीन पर गिरते हैं, क्योंकि जैसा ये कहा जा रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कि अक्सर ही ऐसा होता रहता है, लेकिन अगर कल अगर ऐसा हो जाता, जमीन पर अगर वो गिर जाता, तो क्या तबाही से मच सकती थी या परेशानी, मुसीबत लोगों की खड़ी हो सकती थी?
देखिए मैम, ये घटना इतना चर्चा का विषय बन गई है, इसलिए लोग और जिज्ञासावश ये भय जरूर पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये एस्ट्रॉइड के पीसेज हैं, अगर इनकी संख्या इतनी विशाल नहीं है और इतने बड़े नहीं हैं कि ये हमारी सतह तक पहुंचते पहुंचते डैमेज कर दें एक बड़े स्ट्रक्चर्स को, तो इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये अवशेष आ ही जाते हैं तो जलते हुए बचते हुए कुछ ही, मान लीजिए कुछ छोटे बड़े, अगर आप बात करें आप हाथ में इनको उठा सकते हैं, लगभग इतने पीस बच पाते हैं ये। अगर ये एस्ट्रॉइड के बचे हुए अवशेष, जिन्हें हम उल्कापिंड के नाम से भी जान रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, और या कॉमेट्स के अवशेष हमारे सतह पर पहुँचते हैं, तो मैं एक विज्ञान प्रचारक होने के नाते, हमारे विज्ञान केंद्र के नाते ये बोलना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जहाँ पर भी मिले, मुझे पता नहीं है कि हमारे भारत की सीमा में ये पहुँचे हैं, किसी राज्य की सतह पर पहुँचे हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेंसिटी थी, जो ब्राइटनेस थी, उसको देख के ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत ही करीब से गुजरे हैं। हो सकता है वो कई किलोमीटर दूर रहे हों, और वो जब उनकी ट्रेजेक्ट्री की डायरेक्शन के आधार पर पता लगेगा कहाँ जाके वो गिरे हैं। अगर हमारी भारतीय सीमाओं में है, किसी राज्य में है, तो वो वहाँ लोकल अपने जिले कलेक्टर को ये बात सूचित करें, और उनके माध्यम से भारत सरकार की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, भौतिक प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे भारत के अंतरिक्ष के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में बनाई थी। उसमें प्लानिटरी साइंस डिवीजन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जहाँ साइंटिस्ट जिसे बोलना चाहिए एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते हैं। उनके लिए ये बहुत ही रिसर्च और अनुसंधान का विषय होता है कि आप हजारों लाखों रुपए खर्च किए बिना सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में बिना भेजे उन टुकड़ों को आप लेके आएंगे, जो कि एस्ट्रॉइड कैप्चर प्रोग्राम है, आने वाले समय में कई राष्ट्र कर रहे हैं। ये टुकड़े अपने आप आपके पास आ रहे हैं। तो ये हमारे सौर मंडल, सौर पृथ्वी और ग्रहों की विकास यात्रा को समझने में बहुत सहायक होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, क्या अब इसके ऊपर जांच की जाएगी यहाँ पर, और क्या अगर ऐसी कोई घटनाएं अगर होती हैं तो क्या इस घटनाओं के बारे में, इन घटनाओं के बारे में सरकारें एक दूसरे से बातचीत करती हैं कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो दोबारा से ना हो, या फिर लोगों को जागरूक किया जाता है? देखिए, मैं अंजलि विज्ञान केंद्र भोपाल में हूँ। हमारा काम है विज्ञान में कई माध्यमों से लोगों तक पहुँचना, बच्चों तक पहुँचना। जिस प्रश्न का आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे परव्यू से बाहर है, और बिना पुष्टिकरण के कहना, और मैं उसके लिए सही उपयुक्त पर्सनैलिटी नहीं हो सकता कि मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दूं, जो कि हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बात का आप कर रहे हैं, या स्पेस एजेंसी। हमारा काम है इसके प्रति लोगों में सच्ची जानकारी पहुंचना कि उल्कापिंड कैसे होते हैं, 24 घंटे ये घटना घटती है जब वो बड़े ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। और अब हम स्पेस एज में रह रहे हैं, जहाँ हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स हमारे अर्थ की ऑर्बिट में हैं, कभी कभी वो आ जाते हैं। और आपने शायद ये सुना हो, कुछ महीनों पहले स्टारलिंक, जो कि अमेरिकन टाइकून एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसके स्टारलिंक्स के कुछ सैटेलाइट भी गलती से ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाए थे, तो वो भी डिसइंटीग्रेट होकर वापस हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गए थे। जो ऑस्ट्रेलिया से कई लोगों ने इसको रिपोर्ट किया था, उस लाइन पे ट्रैक करते हुए स्काई में, वो भी बहुत ही विशाल तरीके से इसी तरह से डिसइंटीग्रेटेड पीसेज जैसे दिख रहे थे। तो ये संभावना शायद थोड़ी ज़्यादा लगती है इन फुटेजेस को देख के कि ये स्पेस डेब्रिज हो सकती हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए, और बहुत ही बारीकी से इस विषय पर बात करने के लिए।